Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to start second unit from English textbook class 10 Chinese New Year. चीनियों का नया साल या चीनियों का साले नाओ. Chinese New Year चीनियों के नए साल के दिन इज अ हॉलीडे, छुट्टी होती है. चीनियों के नए साल के दिन छुट्टी होती है. दैट सेलिब्रेट्स, जो मनाती है, जो जश्न मनाती है, मतलब जिसमें जश्न मनाया जाता है. किसका? द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर, नए साल के आगाज का, जिसमें नए साल के आगाज का जश्न मनाया जाता है. अब आपने इसको जरा ज़हन में रखना है. चीनियों के नए साल के दिन छुट्टी होती है, जिसमें नए साल के आगाज, देखिए मैं इसके कर्सर कर रहा हूं, जिसमें नए साल के आगाज का जश्न मनाया जाता है. ठीक है. अकॉर्डिंग टू, ये की सेंटेंस चल रहा है, मैंने इन सेंटेंसेस को स्प्लिट कर दिया है ताकि ट्रांसलेट करने में आपको आसानी हो. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज, अकॉर्डिंग टू के मुताबिक चाइनीज ल्यूनर, ल्यूनर का मतलब होता है कमरी, कमरी का मतलब होता है चांद का. कैलेंडर, कैलेंडर आम तौर पर हम कैलेंडर कहते हैं, लेकिन इसकी उर्दू भी होती है. कैलेंडर इंग्लिश का वर्ड है, तो इसकी उर्दू होती है तकवीम, ते काफ दो नुक्तों वाला, वाओ ये मीम. और ल्यूनर का मतलब होता है कमरी, कमरी काफ दो नुक्तों वाला, कमर, कमर कहते हैं चांद को, और कमरी चांद का, काफ दो नुक्तों वाला ये भी. तो चाइनी या चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक, चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक. अब ये पूरा सेंटेंस कंप्लीट हो गया. अब हमने ये सारे टुकड़ों को मिलाकर बामुहावरा तर्जुमा करना है. चीनियों के नए साल के दिन छुट्टी होती है, जिसमें चीनी कमरी तकवीम, जहां जहां कर्सर आ रहा है वहां वहां देखें, जिसमें पहले यहां पर दैट का करूंगा, जिसमें, फिर एंड में पहुंचूंगा. चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल के आगाज का जश्न मनाया जाता है. चीनियों के नए साल के दिन छुट्टी होती है, जिसमें चीनी कमरी तकवीम के मुताबिक नए साल के आगाज का जश्न मनाया जाता है. ठीक है. ये नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. इट इज कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है, इसे ख्याल किया जाता है. क्या ख्याल किया जाता है? टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम हॉलीडेज, छुट्टियां या तातीलात, सबसे अहम तातीलात में से एक या छुट्टियों में से एक. इट इज कंसिडर्ड, इसे समझा जाता है टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट हॉलीडेज, सबसे अहम छुट्टियों में से एक. अब इसको बामुहावरा कर दें. इसे सबसे अहम छुट्टियों में से एक समझा जाता है. ठीक है. आगे भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ. फॉर चाइनीज फैमिलीज, चीनी खानदानों के लिए. अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया. इसे आपने मिलाकर बामुहावरा करना है. इसे चीनी खानदानों के लिए, पहले हम इट को ट्रांसलेट करेंगे, इसका या इसे. चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक समझा जाता है, यानी इस दिन को. फिर देखें, इसे चीनी खानदानों के लिए सबसे अहम छुट्टियों में से एक समझा जाता है.
द हॉलीडे, नेक्स्ट सेंटेंस है द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी का जश्न मनाया जाता है। विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके, इकट्ठ करके, इज्तिमात करके, जमा करके, यानी खानदान के जो सब लोग हैं वो जमा हो जाते हैं। तो बिग फैमिली गैदरिंग्स, यानी फैमिली गैदरिंग्स बहुत बिग होती हैं, बड़े बड़े खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके। द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, छुट्टी खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके मनाई जाती है, या छुट्टी का जश्न खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके मनाया जाता है। छुट्टी का जश्न खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके मनाया जाता है। और क्या करके मनाया जाता है, देखिए आगे देखें, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देकर मनाया जाता है। और ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर मनाया जाता है। यानी जैसे अलामती खाने कैसे, जैसे हम ईद उल फितर पर सेवइयां खाते हैं, या बकरा ईद पर हम गोश्त खाते हैं, तो इसी तरह से इनके भी अलामती खाने होते हैं, सिंबॉलिक फूड्स होती हैं। तो ये कैसे मनाते हैं, खानदान इकट्ठे हो जाते हैं, यानी खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात इकट्ठे हो जाते हैं, ये एक दूसरे को तोहफे देते हैं, फिर अलामती खाने खाते हैं। तो इसको हम मुहावरा करेंगे, द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी का जश्न मनाया जाता है, विद बिग फैमिली गैदरिंग्स, बड़े बड़े खानदान के इज्तिमात करके, गिफ्ट गिविंग, तोहफे देकर, ईटिंग ऑफ द सिंबॉलिक फूड्स, अलामती खाने खाकर, एंड, और आखिरी बात क्या है, एंड डिस्प्ले ऑफ द फेस्टिव डेकोरेशंस। एंड डिस्प्ले का होता है नुमाइश, ऑफ द फेस्टिव कहते हैं त्योहार की, फेस्टिवल होता है त्योहार, और फेस्टिव त्योहार की। डेकोरेशंस कहते हैं आराइशो ज़ेबाइश, आराइशो ज़ेबाइश। फेस्टिव डेकोरेशंस का मतलब होगा त्योहार की आराइशो ज़ेबाइश। क्या मतलब, सजावट। देखिए जब कोई त्यौहार होता है तो हम उसके मुताबिक अपने घरों को सजाते हैं ना, सजावट करते हैं, साफ सुथरा रखते हैं। तो ये भी क्या करते हैं, उस त्यौहार की सजावट। इसका अच्छा लफ्ज़ है आराइशो ज़ेबाइश, आराइशो ज़ेबाइश। और डिस्प्ले का मतलब है नुमाइश। अब देखिए इन्होंने क्या बताया कि ये छुट्टी का जश्न कैसे मनाते हैं। फिर देखें, द हॉलीडे सेलिब्रेटेड, छुट्टी का जश्न खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके, तोहफे देकर, अलामती खाने खाकर, और त्योहार की आराइशो ज़ेबाइश की नुमाइश से मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, छुट्टी का जश्न। फिर देखें, छुट्टी का जश्न मनाया जाता है, हम एंड में लिखेंगे, छुट्टी का जश्न खानदान के बड़े बड़े इज्तिमात करके, तोहफे देकर, अलामती खाने खाकर, और त्यौहार की आराइश व ज़ेबाइश की नुमाइश करके मनाया जाता है। ठीक है, अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, आगे देखिए। लेकिन यहाँ तक आपने ट्रांसलेट कर देना है, उसके बाद हम नए सिरे से यहाँ से करेंगे। ये डैश जो है, ये डैश ये बता रही है कि आगे मज़ीद एक्सप्लेनेशन हो रही है। ऑल फोकस्ड, पूरी तवज्जो होती है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लाने पर। पूरी तवज्जो क्या होती है कि खुशकिस्मती आ जाए घर में। ऑल फोकस्ड, पूरी तवज्जो होती है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक, खुशकिस्मती लाने में, फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए। सबकी ये कोशिश होती है, सबकी तवज्जो क्या होती है, वो ये होती है कि नए साल जो है उनके घर में खुशकिस्मती आए। तो ऑल फोकस्ड, पूरी तवज्जो होती है, ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, के नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने पर।
तमाम तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने पर होती है। और किस पर होती है? दूसरी बात भी आ रही है, एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और सेलिब्रेटिंग और जश्न मनाने पर होती है। किसके जश्न मनाने पर? द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, मौसम में बहार की आमद, और मौसम में बहार की आमद का जश्न मनाने पर होती है। दो बातों पर तवज्जो होती है। पूरी तवज्जो किस पे होती है? ऑल फोकस्ड, पूरी तवज्जो होती है किस पर? दो बातों पर। ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने पर होती है कि हमारे घर में खुशकिस्मती आए, नए साल पूरा साल जो है खुशकिस्मती आती रहे। और दूसरी तवज्जो किस पर होती है? एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने पर होती है। ठीक है, डैश से पहले हमने ट्रांसलेट कर लिया था, अब डैश के बाद आपने करना है पूरी तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने पर और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने पर होती है। पूरी तवज्जो नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने पर और मौसम बहार की आमद का जश्न मनाने पर होती है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया सेंटेंस। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम, ये पहले भी आया है। कमरी तकवीम का क्या मतलब है? जैसे हमारे यहाँ होता है ना इस्लामी महीने। इस्लामी महीने क्या है? ये चांद के महीने हैं। ये ल्यूनर कैलेंडर, हमारे यहाँ के ल्यूनर कैलेंडर भी हम यूज करते हैं जब हम कहते हैं मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल। तो ये सारे जो महीने हैं, ये कौन से महीने हैं? ये ल्यूनर कैलेंडर इसे कहते हैं, जिसे हम इस्लामी महीने कहते हैं। तो वहाँ भी यही ल्यूनर कैलेंडर अभी तक इस्तेमाल होता है। इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम, इज स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल होती है। चीन में अभी तक कमरी तकवीम इस्तेमाल होती है। टू डिटरमिन, ये डिटरमाइन नहीं है, अक्सर लोग गलत से बोलते हैं, डिटरमिन। ठीक है, जो डिटरमिन, तायुन करना, मुतय्यन करना, तायुन करना। ठीक है, मुकर्रर करना। तो तायुन करना ज्यादा मुनासिब वर्ड है, आप इसे इस्तेमाल करें। टू डिटरमिन, तायुन करने के लिए। ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती तातीलात का। रिवायती तातीलात क्या होती हैं? रिवायती तातीलात जैसे हमारे यहाँ होती हैं। देखिए हमारे यहाँ क्या रिवायत है कि ईद मिलादुल नबी पे छुट्टियाँ होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं ट्रेडिशनल हॉलीडेज। इसी तरह से हमें ईद पर छुट्टियाँ होती हैं, तो ये कौन सी होती हैं? ट्रेडिशनल हॉलीडेज होती हैं। इसी तरह से किसी भी त्यौहार पर हमें छुट्टी होती हैं, छोटी ईद पर, बड़ी ईद पर, या ईद मिलादुल नबी पर, तो ये जितनी छुट्टियां होती हैं इन्हें बोलते हैं ट्रेडिशनल हॉलीडेज। तो फिर देखिए, इन चाइना, चीन में, द ल्यूनर कैलेंडर, कमरी तकवीम, इज स्टिल यूज्ड, अभी तक इस्तेमाल होती है। टू डिटरमिन, तायुन करने के लिए। ट्रेडिशनल हॉलीडेज, रिवायती तातीलात का या रिवायती छुट्टियों का तायुन करने के लिए। रिवायती छुट्टियों का तायुन करने के लिए। चीन में रिवायती छुट्टियों का, देखिए यहां से तर्जुमा करेंगे हम, चीन में रिवायती छुट्टियों का तायुन करने के लिए अभी तक कमरी तकवीम इस्तेमाल होती है, या कमरी तकवीम को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अभी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, अब होगा लाइक चाइनीज न्यू ईयर, जैसा कि चीनियों का नया साल। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब हम इसे दोबारा करते हैं। चीन में
रिवायती छुट्टियों के तयन के लिए या छुट्टियों का तयन करने के लिए, छुट्टियों के तयन के लिए या छुट्टियों का तयन करने के लिए अभी तक कमरी तकवीम इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि चीनियों का नया साल। क्या मतलब? कहते हैं चीन में अभी तक जो है वो कमरी महीना इस्तेमाल होता है, कमरी जो कैलेंडर है ना, चांद की जो तारीख होती है वो इस्तेमाल की जाती है। इसलिए जो उनके यहाँ उनकी भी ट्रेडिशनल हॉलीडेज हैं, जैसे हमारी ट्रेडिशनल हॉलीडेज होती हैं, जैसे मैंने भी बताया, तो उन्होंने फिर एक मिसाल दी, जैसे चीनियों का नया साल जब शुरू होता है तो वो कमरी महीने पर होता है, तो वो चांद की तारीख के मुताबिक ये इसका तयन करते हैं कि इस तारीख को, जैसे हम कहते हैं कि चांद पहली जो यकम शवाल है उसे ईद उल फितर होगी, यकम शवाल को ईद उल फितर होगी, तो इसी तरह से ये भी कोई इनकी चांद की कोई तारीख होती है तो बता देंगे इस तारीख को हमारा नया साल शुरू होगा। देखिए हमारा नया साल कब शुरू होता है? हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, तो इनका भी जो नया साल है वो चांद की तारीख से शुरू होता है, लेकिन मुहर्रम से नहीं, ये किसी और तारीख से शुरू होता है। हम आगे पढ़ते हैं। तो ये तो मैं फिर इसको ट्रांसलेट कर लेता हूँ। चीन में रिवायती छुट्टियों के तयन के लिए अभी तक कमरी तकवीम इस्तेमाल की जाती है, जैसा कि चीनियों का नया साल। सिंस क्योंकि द ल्यूनर कैलेंडर कमरी तकवीम इज बेस्ड का इन्हिसार है, कमरी तकवीम का इन्हिसार है किस पर? क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार है किस पर? ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद के मदारिज पर। फेजेस कहते हैं मदारिज, मराहिल, स्टेजेस, फेजेस, हालतें। देखिए चांद की आपने देखा होगा रोजाना हालत चेंज होती है, उसे बोलते हैं फेजेस। देखें जो पहली का चांद होता है वो बारीक सी लाइन होती है, बहुत मुश्किल से नजर आता है, अगले दिन थोड़ा सा और थिक हो जाता है, अगले दिन और थिक हो जाता है, ऐसे करते करते जब 14वीं का चांद होता है फुल मून होता है। ठीक है, तो ये सारे इन्हें कहते हैं फेजेस। तो यही बता रहे हैं सिंस द ल्यूनर कैलेंडर, क्योंकि कमरी तकवीम इज बेस्ड ऑन द फेजेस ऑफ द मून, चांद के मदारिज पर होता है, क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के मदारिज या मराहिल पर होता है। मदारिज लिख दें या मराहिल लिख दें या मरहले लिख दें, ठीक है, या हालतें भी लिख सकते हैं आप, स्टेट्स हैं, ठीक है, स्टेट्स भी होती हैं, मदारिज लिख दें। क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के मदारिज पर होता है। अच्छा, ये अब डैश लगाकर अभी हम इसलिए नहीं कहेंगे, लेकिन जब हम बोलते हैं ना क्योंकि या चूंकि, उसके बाद हम बाद में दूसरे हिस्से में बोलते हैं इसलिए, लेकिन अभी हम इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि डैश आ गई है। डैश जो है आप इसे मजीद एक्सप्लेन करेगी। क्या एक्सप्लेन कर रही है डैश? Which has a shorter cycle than the sun, which has जिसका है a shorter cycle छोटा चक्कर than the sun सूरज की निस्बत। जो देखिए दो किस्म के महीने होते हैं, एक होता है कैलेंडर होते हैं, एक होता है ल्यूनर कैलेंडर और एक होता है सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर कौन सा है? जो हमारा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये जो महीने होते हैं ये सोलर कैलेंडर है। और मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, ये वाले जो महीने हैं, जो इन्हें हम इस्लामी महीने भी कहते हैं, ये है ल्यूनर कैलेंडर। इसे बोलते हैं कमरी तकवीम। और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, इन्हें बोलते हैं शमसी तकवीम। शम्स कहते हैं सूरज को और शमसी सूरज वाली, सूरज की तकवीम, सूरज का कैलेंडर। तो जो सूरज है ना, सूरज से इसका जो साइकिल होता है ना, चक्कर जो होता है चांद का, वो थोड़ा सा कम होता है, शॉर्टर,
कम होता है। कैसे कम होता है? आपने देखा होगा कि जो चांद है, चांद की जो महीना होता है, कमरी महीना, उसके कभी 29 का होता है, कभी 30 का होता है ना। लेकिन जो शमसी महीना है, यानी जनवरी फरवरी मार्च, तो ये तो या तो 30 का होता है या 31 का होता है। चांद का महीना 29 या 30 का, और ये होता है 30 से 31 का। जरा बड़ा है ना, क्योंकि इसका साइकिल ज्यादा है, सन का साइकिल ज्यादा है और मून का साइकिल शॉर्टर है। अच्छा, जनवरी फरवरी का कभी 28 भी आता है, फरवरी 28 और 29 भी आता है, यानी हर 4 साल बाद 29 दिन होते हैं। हर 4 साल बाद 29 दिन होते हैं फरवरी के, वरना 28 दिन होते हैं। लेकिन बाकी जितने भी मंथ्स हैं वो 30 और 31 के होते हैं, लेकिन चांद कभी भी 31 का नहीं होता। तो इसलिए इसका जो साइकिल है ना, वो सूरज से जरा कम होता है, शॉर्टर होता है। तो यही वो बात कर रहे हैं, विच हैज अ शॉर्टर साइकिल देन द सन, जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में, देन की निस्बत के मुकाबले में शॉर्टर कम होता है, जिसका चक्कर सूरज के मुकाबले में कम होता है। फिर देखें, क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के मदारिज पर होता है, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है। अब आएगा यहां पर इसलिए चांद, ये अपनी तरफ से हम बोलेंगे, ये जब हम शुरू में सिंस लगाते हैं तो उसके बाद वाले फिक्रे में हम जो इसलिए जो है बाज़ कौमा आ जाता है, कौमा की जगह हम इसलिए बोल देते हैं, या खुद ब खुद जहाँ भी हमें ज़रूरत महसूस हो तो हम कुछ अल्फाज का तर्जुमा अपनी तरफ से करते हैं। इसलिए चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर। इसलिए चीनियों का नया साल इज नेवर ऑन द सेम डे, एक ही दिन नहीं आता, ईच ईयर हर साल, यानी हर साल एक ही दिन। चीनियों का जो नया साल है ना, वो हर साल एक ही दिन नहीं आएगा। मतलब ये नहीं होगा कि 10 जनवरी है, या 10 फरवरी है, या 1 जनवरी है, या 20 जनवरी है, किसी एक दिन मखसूस नहीं होगा। यानी 21 जनवरी से लेकर 20 फेब तक, इसके दरमियान चीनियों का नया साल शुरू होता है। हर साल डिफरेंट होता है उनका, ठीक है। तो इसलिए चाइनीज न्यू ईयर, चीनियों का नया साल, इज नेवर ऑन द सेम डे, कभी भी एक दिन नहीं आता, ईच ईयर हर साल। तो कभी भी, नेवर कभी भी हर साल एक दिन नहीं आता। अब मैं पूरे की ट्रांसलेट करता हूं, क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के मराहिल पर होता है, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है, इसलिए चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन कभी नहीं आता, ठीक है। अभी भी सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन हम यहां तक कर लेंगे, उसके बाद फिर पीछे वाले को अब छोड़ दें, वो बा मुहावरा हो गया। अब आगे हम इसको चलेंगे। बट टिपिकली, लेकिन आमतौर पर, फॉल्स गिरता है मतलब वाक़या होता है, या फिर वकू पजीर होता है, या फिर आता है। बट लेकिन भी होता है बट का मतलब, और बट का मतलब बल्कि भी होता है। तो यहाँ कहेंगे कि हर साल, हमने ये कहा ना कि हर साल एक ही दिन नहीं आता, यहाँ बट का मतलब ज्यादा मुनासिब होगा बल्कि। बट टिपिकली, बल्कि आमतौर पर, फॉल समवेयर आता है, समवेयर कहीं, फॉल्स आता है, वाक़ होता है, या वकू पजीर होता है, नया साल वकू पजीर होता है, समवेयर कहीं, कहीं, बिटवीन जनवरी 21 जनवरी एंड फरवरी। जो फर्स्ट आर है ना फरवरी का, ये साइलेंट है, इसे फेब्रुअरी नहीं बोलते, फर्स्ट आर साइलेंट है, इसे बोलते हैं फरवरी। एंड February 20th, February
बोलिए फेब्रुअरी, फेब्रुअरी। अक्सर लोग इसे गलत बोलते हैं, फेब्रुअरी बोलते हैं, आर साइलेंट है फर्स्ट आर, इसे बोलेंगे फेब्रुअरी, 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 फेब्रुअरी। बट बल्कि टिपिकली फॉल्स आमतौर पर वाक़ होता है समवेयर कहीं बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20। 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़ होता है, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान वाक़ होता है, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़ होता है या वकूफ़ पज़ीर होता है। कौन वाक़ होता है, वकूफ़ पज़ीर होता है? नया साल, चीनियों का नया साल। But typically falls somewhere, somewhere, somewhere नहीं है, somewhere, where आर साइलेंट करें, ब्रिटिश हम एक्सेंट इसको फॉलो कर रहे हैं। अगर आप अमेरिकन करेंगे तो आर साइलेंट नहीं करेंगे, ब्रिटिश करेंगे तो आर आपको साइलेंट करना पड़ेगा। समवेयर, अमेरिकन बोलते हैं समवेयर, समवेयर, और ब्रिटिश बोलेंगे समवेयर। But typically falls somewhere between January 21st and February 20th. 20th. लेकिन बल्कि, बट का मतलब करेंगे यहां पर, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं पर वाक़ होता है या वकूफ़ पज़ीर होता है। अब ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। देखिए मैं स्टार्ट से करता हूं। Since the lunar calendar is based on the phases of the moon, क्योंकि कमरी तकवीम चांद के मराहिल पर मुनहसिर होती है, या हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि कमरी तकवीम का इन्हिसार चांद के मदारिज पर होता है, which has a shorter cycle than the sun, जिसका चक्कर सूरज की निस्बत कम होता है। इसलिए Chinese New Year is never on the same day each year, चीनियों का नया साल हर साल एक ही दिन नहीं आता, but typically falls somewhere between January 21st and February 20th, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी और 20 फरवरी के दरमियान कहीं वाक़ होता है। सेलिब्रेशंस, तकरीबात। सेलिब्रेट का मतलब होता है जश्न मनाना और सेलिब्रेशंस का मतलब होता है तकरीबात। कैन एक्चुअली, हकीकत में, कैन लास्ट, रह सकती हैं, जारी रहती हैं, जारी रह सकती हैं, अप टू अ मंथ, एक महीने तक। अप टू का मतलब तक। असल में या हकीकत में तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकती हैं। ये जरूरी नहीं है कि एक ही दिन बस वो उन्होंने सेलिब्रेट किया, बल्कि एक महीना तक वो सेलिब्रेट करते रहते हैं। Celebrations can actually last up to a month. तकरीबात, अब ये हमने ये नहीं करना तकरीबात असल में पहले कर लें, हकीकत में या दर हकीकत। हकीकत में तकरीबात एक महीने तक जारी रह सकती हैं, कैन लास्ट, जारी रह सकती हैं। Here are some traditions. Here are मदरजा झैल हैं some traditions, कुछ रिवायात मंदरजा झैल हैं एसोसिएटेड विद चाइनीज न्यू ईयर, जिनका ताल्लुक चीनी नए साल से है। कुछ रिवायात मंदरजा झैल हैं जिनका ताल्लुक चीनी नए साल से है। क्लीनिंग हाउसेस, घरों की सफाई या घरों को साफ करना, एंड न्यू क्लोथ्स, और नए कपड़े या नए मलबूसात या नए लिबास। घरों की सफाई और नए कपड़े, घरों की सफाई और नए मलबूसात। प्रायर टू, से कबल, से पहले। द फर्स्ट डे, पहले दिन से कबल, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल के पहले दिन से कबल।
नए साल के पहले दिन से कबल। इट इज़ कस्टमरी फॉर फैमिलीज, ख़ानदानों के लिए रिवाज है, मतलब ख़ानदानों में रिवाज है। नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में रिवाज है। क्या रिवाज है? टू थॉरोली क्लीन देयर हाउसेस, अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करना, अपने घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करना। नए साल के पहले दिन से कबल ख़ानदानों में अपने घरों को मुकम्मल तौर पर साफ करने का रिवाज है। डूइंग दिस, ऐसा करने से, इज सेड, कहा जाता है ऐसा करने से, टू क्लियर आउट, साफ हो जाता है। क्या? एनी बैड लक, साफ हो जाता है, दूर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। एनी बैड लक, कोई भी बदकिस्मती। कहते हैं ऐसा करने से कोई भी बदकिस्मती ख़त्म हो जाती है, साफ हो जाती है। फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, पिछले साल की। नहीं, पिछले साल में नए साल से आने से पहले अगर वो ये समझते हैं, उनका ये अकीदा है कि नए साल के आने से पहले अगर वो घरों की मुकम्मल तौर पर सफाई करेंगे तो पिछले साल की जो बैड लक है, बदकिस्मती है घर के अंदर, तो वो साफ़ हो जाएगी, साफ मतलब निकल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। डूइंग दिस, ऐसा करने से, इस सेड, कहा जाता है कि ऐसा करने से, ठीक है, यूँ नहीं कहेंगे कहा डूइंग दिस, ऐसा करने से, इस सेड कहा जाता है, नहीं। इंग्लिश की तरतीब और होती है, उर्दू की तरतीब और होती है। तो पहले हम तर्जमा करेंगे इस सेड का। कहा जाता है कि ऐसा करने से, टू क्लियर आउट एनी बैड लक फ्रॉम द प्रीवियस ईयर, कि पिछले साल या गुज़िश्ता साल की बैड लक, बदकिस्मती को, टू क्लियर आउट, बदकिस्मती ख़त्म हो जाती है, साफ़ हो जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती ख़त्म हो जाती है या साफ़ हो जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से गुज़िश्ता साल की बदकिस्मती साफ़ हो जाती है या ख़त्म हो सकती है। एक लिखना है आपने, या तो लिखना है साफ़ हो जाती है या फिर आपने लिखना है ख़त्म हो जाती है। दोनों नहीं लिखना, ऐसे नहीं लिखना साफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, गलत हो जाएगा। कुछ एक आपने वर्ड यूज़ करना है, या तो लिखना है आपने साफ़ हो जाती है या फिर आपने लिखना है ख़त्म हो जाती है। और क्या होता है? एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना है। घर को तैयार करना होता है किसके लिए? टू एक्सेप्ट, कबूल करने के लिए, गुड लक, खुशकिस्मती, फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। और घर को आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती कबूल करने के लिए तैयार करना होता है। यानी जो सफाइयाँ कर रहे होते हैं ना, घर की सफाई करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि वो घर को इसलिए तैयार कर रहे हैं कि वो जो नया साल आ रहा है उसमें खुशकिस्मती को वो घर कबूल कर ले। ठीक है। एंड टू मेक द हाउस रेडी, और घर को तैयार करना होता है। टू एक्सेप्ट गुड लक, खुशकिस्मती हासिल करने के लिए, कबूल करने के लिए। फॉर द कमिंग ईयर, आने वाले साल के लिए। फिर देखें, कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की बदकिस्मती ख़त्म हो जाती है, दूर हो जाती है, साफ़ हो जाती है, और नए साल के लिए खुशकिस्मती कबूल करने के लिए घर तैयार हो जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से पिछले साल की बदकिस्मती ख़त्म, इज़ टू क्लियर आउट, ख़त्म की जाती है, और आने वाले साल के लिए खुशकिस्मती कबूल करने के लिए घर को तैयार किया जाता है। ऑल क्लीनिंग, तमाम सफाई सुथराई, मस्ट बी फिनिश बिफोर द न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई सुथराई नए साल के दिन से पहले पहले मुकम्मल होना लाजमी है। ठीक है। सो ताकि, एक ही सेंटेंस है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। सो ताकि देयर इज़ नो चांस, कोई इम्कान ही ना रहे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट,
हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का, ताकि हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का इम्कान ही ना रहे, नो चांस, सो देयर इज़ नो चांस। चांस ब्रिटिश बोलते हैं और चांस अमेरिकन बोलते हैं, तो दोनों प्रोनाउंसिएशन ठीक है। सो देयर इज़, देयर नहीं है, ये है देयर, देयर इज़ नो चांस या नो चांस, देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट, ताकि कोई इम्कान न रहे, देयर इज़ नो चांस, कोई इम्कान न रहे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट, बाहर फेंकने का, एक्सीडेंटली हादसाती तौर पर, हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का कोई इम्कान न रहे। क्या बाहर फेंकने का? द गुड फॉर्चून, खुशकिस्मती। वही उनका ये ख्याल है कि सफाई सुथराई जो है वो नए साल के पहले दिन से पहले पहले ख़त्म कर लेनी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि खुशकिस्मती घर में आ चुकी हो और उसके बाद हम उसी दिन सफाई कर रहे हों, और जो हम सफाई करके बाहर जो चीज़ें फेंकेंगे तो खुशकिस्मती उसके साथ वो भी ना निकल जाए। ठीक है। सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई इम्कान न रहे, ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून, हादसाती तौर पर खुशकिस्मती को बाहर फेंकने का, ऑफ द न्यू ईयर, नए साल की, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का इम्कान ही ना रहे। सो देयर इज़ नो चांस, ताकि कोई इम्कान ही ना रहे। ठीक है, फिर करें दोबारा। ऑल क्लीनिंग मस्ट बी फिनिश्ड बिफोर द न्यू ईयर्स डे, तमाम सफाई सुथराई नए साल के दिन से पहले पहले लाजमी तौर पर मुकम्मल हो जानी चाहिए, या मुकम्मल करना होती है, मुकम्मल करना होती है। सो देयर इज़ नो चांस ऑफ एक्सीडेंटली थ्रोइंग आउट द गुड फॉर्चून ऑफ द न्यू ईयर, ताकि नए साल की खुशकिस्मती को हादसाती तौर पर बाहर फेंकने का इम्कान ही ना रहे। Wearing black, काले कपड़े पहना, is not allowed, काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती। क्यों नहीं होती? ड्यू टू, की वजह से, इट्स एसोसिएशन, इसकी वाबस्तगी, इसका ताल्लुक विद डेथ, मौत से। ये समझा जाता है जो काला रंग है ये मौत का रंग है, इसलिए काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती। तो wearing black, wearing, ये wearing नहीं है, wearing black is not allowed, काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती, ड्यू टू इट्स एसोसिएशन विद डेथ, मौत से, इसकी मौत से वाबस्तगी की वजह से, इसकी मौत से, इसकी, विद डेथ, मौत से, वाबस्तगी, ड्यू टू, की वजह से, इसकी मौत से वाबस्तगी की वजह से काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती। या यूँ भी कर सकते हैं, काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती क्योंकि इसका ताल्लुक मौत से है। ठीक है, इस तरह से कर सकते हैं। ड्यू टू का मतलब चेंज भी कर सकते हैं हम, क्योंकि कर सकते हैं, या फिर इसका ताल्लुक मौत से होने की वजह से, या इसकी वाबस्तगी मौत से होने की वजह से काले कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं होती। However, ताहम का मतलब होता है फिर भी। ताहम wearing red, सुर्ख कपड़े पहनना, सुर्ख कपड़े पहनने की इज़ इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है। यानी काले कपड़े नहीं पहने जाते, इजाज़त नहीं होती, क्योंकि वो कहते हैं कि इसका ताल्लुक, काले रंग का ताल्लुक मौत से है, तो इस वजह से खुशी के मौके पर ऐसे ड्रेस, हमारे यहाँ भी होता है कि जैसे कुछ लोग सोग के अलामत समझते हैं इसे, सोग की, इस वजह से वो लोग भी नए साल के पहले दिन ब्लैक नहीं पहनते। तो हाउएवर, ताहम वेयरिंग रेड, सुर्ख रंग के कपड़े पहना या सुर्ख कपड़े पहनना, इज़ इनकरेज्ड, हौसला अफजाई की जाती है। ताहम सुर्ख रंग के कपड़े पहनने की हौसला अफजाई की जाती है,
एज द कलर इज एसोसिएटेड विद वार्डिंग ऑफ बैड स्पिरिट्स, क्योंकि इस रंग का ताल्लुक बदरूहों को भगाने से है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस लेक्चर को 2-3 दफ़ा सुनना है, फिर इसकी ट्रांसलेशन आपने लिखनी है, और कल हम फिर नए लेक्चर के साथ आएंगे। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।